ये फाइट बहुत जल्दी शुरू होती नजर आएगी आपको। जीडीएस वर्सेस मिथ, उनकी भी एक्शन फिलहाल वहां पे होती हुई है। मिथ के भी प्लेयर डेटरॉक जो कल के दिन पे काफी अच्छे क्लचेस करके दिखाए थे, उनका भी रन उतना अच्छा गया नहीं। टर्मी की मैं बस बात ही करना चाह रहा था कि वो भी इंटरेस्टेड दिख रहे थे, 8 बिट की तरफ धीरे धीरे करके आ रहे थे, बट बैकलाइन में नक्श थे जिनकी तरफ से टर्मी के ऊपर वो अटैक स्किलफुल वो कंफर्मेशन में निकालेंगे। ट्रू रिपर्स फिनिश निकालने के इरादे से इस तरफ जरूर आए थे, लेकिन कुछ खास उतना बेहतर इंपैक्ट बना नहीं पाए। 8 बिट को पूरा मौका मिल रहा है अपने आप को संभालने का, लेकिन ये ग्रेनेड स्किप के काफी ज्यादा क्लोज हो सकता था। उन्होंने भी रीपोजिशन किया ग्रेनेड करने के लिए और उसी की वजह से वो वहां पे बच के बढ़ी। ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार, 4TR जवाब नहीं, इंफॉर्मेशन स्किप्स के पास बहुत ज्यादा बेहतर। 2 प्लेयर्स को गिराने के बाद और पूरे तरीके से अटैक करना चाह रहे, बट इन्हें पता नहीं है कि इनके सामने प्लेयर है। जब तक पता चला अपने आप को संभाला उस पॉइंट पे, मॉली का उपयोग करने के बाद अभी भी एंगल लेके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सामने से एक बेहतर कनेक्शन। वाइपर 4TR को दूसरा मौका दिलाते हुए इस फाइट में। स्किप्स ने ऑलमोस्ट गेम खराब कर दिया था, बट यहाँ पे सारंग ने जरूर 4TR के ऊपर वो ग्रेनेड, वाइपर का भी वहां पे जो रन है उतना बेहतर साबित ना हो सके। सारंग के उस ग्रेनेड ने काफी अच्छे तरीके से उन्हें कंफर्म भी कर दिया। चलिए दूसरा ग्रेनेड जो कि उन्हें कंफर्म करके जाएगा, बट विनगॉड चलिए पोजिशनिंग अब जाके रिवील पूरे तरीके से हो चुकी है। बहुत पहले से ही पता था, लेकिन बहुत ज्यादा ओपन होने के कारण अपने ऊपर डैमेज ले लिया गया है। इस टूल के साथ अटैक करने का डिसीजन, एक प्लेयर को गिराएंगे, दूसरे प्लेयर को भी डैमेज देने की कोशिश में बहुत अच्छे शॉट्स लिए जा रहे हैं। डैमेज के साथ वो नॉक भी निकाला गया। ट्रू रिपर्स फाइट कर रहे हैं अभी भी उस ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। हाँ बॉट अभी तक उसी पे कायम, बट एक बार फिर से रोटेशन करने की शुरुआत कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सर्कल थे, लेकिन थोड़ा और एडवांस करें, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि रिकॉल का उपयोग किया गया है, नहीं तो अभी पूरे तरीके से फाइट की तरफ ही अपने आप को लेके जाना इस पॉइंट पे उनके लिए फायदेमंद। बट सामने से वो स्लैमिन अंदाजा था नहीं, काउंटर भी उतना ही ज्यादा बेहतर। गॉडलाइक अच्छी शुरुआत आपने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन 2 प्लेयर के गिरने के बाद पूरे तरीके से बैकफुट में नक्श की तरफ से काफी अच्छा वो अटैक, और जो प्लेयर उनके गिरे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिवाइवल देने की कोशिश में वो लग जाने वाले। हालांकि गॉडलाइक के पास वो दूसरा मौका यहाँ पे एडमिनो को नहीं मिला इस पावर। चलिए वो काफी अच्छे तरीके से अपने आप को संभाले। सौम्य को भी वहां पे मौका मिल चुका है पूरी तरीके से एडवांस करने का। एक पॉइंट में लग रहा था मुझे कि यहाँ से पीछे हटेंगे, लेकिन फिर से जो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ, एक प्लेयर के ऊपर फाइट करने की तरफ चले गए, ग्रेनेड करने की शुरुआत कर दी और काफी अच्छे नॉक्स निकालते चले जा रहे हैं। देखिए निकाल तो रहे हैं नॉक्स, और नक्श को भी चाहिए कि सारे प्लेयर्स को वापस वो लाएं, वो रिवाइवल दें, क्योंकि रिकॉल तो सिर्फ एक ही उनके पास बाकी। हालांकि ओवरनेस पावर को एक बार फिर से डाउन किया है, मुश्किलें पड़ सकती हैं वहां पे। स्प्रेस तो यहाँ पे जागुआर ई-स्पोर्ट्स के भी आते हुए लड़ना चाहते हैं गॉडलाइक सौम्य आगे बढ़ते हुए, बट ये शॉर्ट कनेक्शन थोड़ा सा तो हुआ। 1v1 की फाइट में अब फंसते हुए सौम्य नीड्स टू गेट अ टर्न, सौम्य नीड्स टू गेट द क्लच टर्न। इतना आसान होगा नहीं, पोजीशन बता दी गई है, नेड आ रहा है। इज दैट नेड गुड इनफ? इट्स नॉट गुड इनफ। अपने ही साथी को उस नेड से खत्म किया। एक और नेड फेंकने की कोशिश, वो नेड सही भी गया, बट इस बार केवल वो डैमेज दे पाए। मानिया ऑलरेडी काफी दूर है। 1v1 की फाइट अभी भी ओवन के लिए चलती हुई। यूटिलिटीज का काफी अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सीधा आगे जाना वो गलत होने वाला है, बट सामने से आप देखिए वो यूटिलिटीज का उपयोग कर रहे थे और उसी वक्त वो ने अटैक कर दिया सही वक्त में। वो सही हमला गॉडलाइक इस बार अपने प्लेयर्स को बचाने में असफल होने वाले ओवन, जो कि अकेले बचे थे एलिमिनेशन का वाली, और एजेस में काफी सारी टीम उनका इंतजार करने वाले। हालांकि हनी उधर जूसी को गिराएंगे, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा, गाड़ी से कुचल दिया गया उन्हें। हेनरी एडिक्स के ऊपर वो अटैक, होप इनिशियल नॉक उनके ऊपर निकाला गया, बट मिस्टीरियस 4 वर्सेस गॉड्स रेन ग्रेनेड काफी अच्छा थ्रो किया गया। हालांकि इंपैक्ट कुछ खास उतना बेहतर आएगा नहीं, और मिस्टीरियस 4 को आप देखिए वो इंटरेस्टेड नहीं है उस फाइट में। वो रोटेट करके अपने आप को सर्कल के और अच्छे हिस्से में लेके जाने की कोशिश में लगे हुए, बट गॉडलाइक तैयारी पूरे तरीके से थी, लेकिन वाइपर का जवाब उससे ही ज्यादा बेहतर। एडमिनो उनका कंफर्मेशन निकाल लिया जाएगा। क्या पैरों की आवाज आई नहीं एडमिनो को? वो एक तरफ देख रहे थे, दूसरी तरफ से प्लेयर आके उनको नॉक कर गया। ये तो बहुत बड़ी गलती गॉडलाइक की तरफ से, बिकॉज अब उनके पास वो रिकॉल अवेलेबल नहीं है और 3 ही प्लेयर्स बचे हैं गॉडलाइक के पास। 4TR को भी सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे फाइट लेना सही रहेगा, क्योंकि जोन में जाना भी एक बड़ी चुनौती उनके लिए। गॉडलाइक को भी जोन के अंदर जाना है, बट गॉडलाइक की ये नो फुट स्ट्रैटेजी कुछ काम इस बार करके नहीं गई। इस पावर हालांकि शुरुआत अच्छी हुई है, 3 फ्रैग्स निकाले इस प्लेयर ने, लेकिन अब इनको भी जोन के बारे में सोचना है। बट 4TR कितने प्रोएक्टिव तरीके से सोच रहे हैं, मूवमेंट बहुत तेजी से वो देते हुए जोन के बारे में सोच रहे हैं, फाइट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी लग रही है 4TR इस मैच के अंदर। वो हंगर देखने को मिल रहा है जो कि बाकी बॉटम टीम की तरफ से अभी तक देखने को मिला नहीं। जी बट 4TR के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उनके प्लेयर एक एक करके एलिमिनेट करने का जो फैसला था वो गलत दिशा से था। आप गॉडलाइक को देखिए, मान्या सीधा जोन के अंदर गए हैं और जोन मिल गया उनको,
लेकिन 4TR को राउंड द सर्कल रोटेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा। बट 8-बिट सारंग सारे रंग अपने दिखाते हुए, एक ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रहा है तो सारंग भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए। स्केप्स मीनवाइल मॉटी को उन्होंने डाउन किया। पेन इज लाइव। क्या ये नेड सच में खतरनाक साबित हो सकता है? दैट नेड इज कमिंग, बट वो नेड थोड़ा सा ओवर चला गया। बट फाइनली चंदन का नेड आया, 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। टीम 8-बिट शुभ इज देयर, बट वो आखिरी प्लेयर बचे हैं। रिवाइवल जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि चंदन एक और नेड ताकते हुए जीरो आग को भी फाइनल सलामिन कर देना चाहिए। अगर वो डिले करेंगे तो 8-बिट अपने आप को फिर से उस फाइट के लिए बना के रख सकते हैं, बट वो भी उलझ चुके हैं जैगवार के अगेंस्ट और उसका फायदा 8-बिट वहां पे रिवाइवल जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स को देना चाहेंगे। हेडिक्स भी अपने प्लेयर्स को एक एक करके गंवाते चले जा रहे हैं, बट जैगवार ये टाइमिंग बहुत ज्यादा कमाल की रही। जीरो आग जो कि लग रहा था आसानी से इस फाइट को जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी दिक्कतें बढ़ रही है। और दूसरे एंड पे मान्या उन्होंने अटैक किया। 8-बिट के हालात उतने अच्छे थे नहीं और गॉडलाइक ने उसी वक्त में वो अटैक करने का जो डिसीजन बनाया बहुत ज्यादा बेहतर। जी हाँ, कमाल का निर्णय उनकी तरफ से, सही समय पे मान्य आए। और इसीलिए आई थिंक इतने सारे लोगों ने प्रेडिक्शन करी उनकी, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, कब फाइट लेना है कब फाइट नहीं लेना, ये बहुत अच्छे से उनको आता है। मान्य आए, मान्य छाए और गॉडलाइक को चाहिए कि मान्य प्रदर्शन दिखाएं अपनी तरफ से, खुद बेहतर खेलें। बट गॉडलाइक मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं क्योंकि यहाँ पे नेड्स आ रहे हैं। लर्न फ्रॉम पास तेजी से यहाँ पे आए, थर्ड पार्टी वो करना चाहते हैं, गेट की वो बनाना चाहते हैं, लेकिन गॉडलाइक भी लड़ना चाहती है। यहाँ पे एस्पावर को देखिए कितनी तेजी से वो आगे बढ़ते हुए। प्लेयर्स के पास एचपी ज्यादा है नहीं, अगर एस्पावर ने वहां पे क्लच कर दिया दैट वुड बी इनक्रेडिबल। ही टेक्स वन डाउन, दूसरा प्लेयर आता हुआ, दूसरे प्लेयर को डाउन करने का मौका, बट एस्पावर अकेले ही बहुत आगे चले गए। सॉप में इनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी, मान्या भी इनके साथ है, बट लर्न फ्रॉम पास्ट अब उनके पास एचपी ज्यादा बची नहीं है, प्लेयर ज्यादा बचे नहीं है। मैक्स इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, एचपी कम बट प्लेयर में है पूरा दम। सौम्य को डाउन किया बट मान्या इज देयर एंड उनका मैजिक अभी भी चलता हुआ। इस पावर को गंवाने के बाद भी कोई कमी रखी नहीं गई फाइट की तरफ। 13 टोटल फिनिशर निकालने में हुए कामयाब, 36 टोटल पॉइंट्स कमाए जा चुके हैं। क्लाइम बहुत ज्यादा बेहतर, रेलीगेट होके यहाँ पे आए थे, एक बार फिर से अपने आप को संभाल के उस प्रमोशन के थ्रू उस ग्रैंड फाइनल का जो सपना है उसको अभी भी जीवित रखते हुए गॉडलाइक। हालांकि सर्कल में जाने का जो चैलेंज है अभी भी पूरे तरीके से, टू रेपर्स भी एजेस में बैठे हुए हैं, जीरो आग के सर्वर एजेस में वो भी इंतजार कर रहे हैं और वो इसी और देख रहे हैं। उन्हें पता है कि रोटेशन की शुरुआत यहां से होने वाली है। स्मोक का काफी अच्छे तरीके से उपयोग और धीरे ही सही बट सर्कल का एज ढूंढने में कामयाब हो जाने वाले हैं। अभी तक तो दिक्कत हुआ नहीं, बट सर्वर उन्होंने स्प्रे करने की शुरुआत की। मान्या ने पोजीशन पूरे तरीके से रीड कर ली और क्या एक बेहतर ग्रेनेड के साथ उनका अंत हो सकता है। स्प्लैश डैमेज, जी हाँ, वहां पे ढूंढ लेंगे। आधी से ज्यादा एचपी उनकी कम की में मल्टीपल टीम्स फंस सकती हैं, जैसा आपने बताया। टू रिपर्स हैं, उनको भी जोन के अंदर जाना है, गॉड्स रेन को जोन के अंदर जाना है, गॉडलाइक को जोन के अंदर जाना है। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जोन के अंदर वाली टीम्स कुछ ज्यादा मूवमेंट कर नहीं रही हैं, अब स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वहां पे। बट गॉड्स रेन बैक टू बैक नेड्स दागे जा रहे हैं। रोंडो की खासियत भी है कि नेड से आप कवर भी बना सकते हैं, डिप्स बनती हैं वहां पे। और मैं नेड्स की बात कर रहा था, आप ओमेगा का नेड देखिए, विंड गॉड का खेल खराब कर दिया उन्होंने। एक नेड, 2 शिकार, विंड गॉड मुश्किलें बहुत ज्यादा और बाकी 2 प्लेयर्स तो वैसे भी काफी दूर थे। अब शायान के फ्रैग्स गिनिए, 6 फ्रैग्स ये प्लेयर निकाल चुका है, ओमेगा के 2 हो गए। विंड गॉड इतनी अच्छी पोजीशन एक झटके में छीन ली गई उनसे। और उनके आखिरी प्लेयर तो आप देखिए ब्रिज के दूसरे तरफ है, तो कवर फायर वहां से आने की कोई बात बनती नहीं है। बट गॉडसन की जो हम बात कर रहे थे कि ईस्टर्न साइड से वो जब बढ़ेंगे तो फाइट करना पड़ेगा, उन्होंने फाइट की, काफी बेहतर की, लेकिन गॉडलाइक वो साइड लाइन से एक बार फिर से थर्ड पार्टी करते हुए, और गॉडसन की भी दिक्कतें वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 7 फिनिश जरूर आए लेकिन उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से, और मिस्टीरियस फोर जो लग रहा था वो वहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे। वो बहुत बुरे तरीके से एजेस में फंसते हुए स्लोली उसका रीजन आप देखिए, गॉडलाइक एक तरफ से अटैक करेंगे, मिथ एक तरफ से अटैक करेंगे, तो उनके पास एंट्री पॉइंट नहीं आएगी जब सर्कल का अगला शिफ्ट आएगा। और आ भी चुका है पूरे तरीके से सेंट्रल शिफ्ट, और इसमें ट्रू रिपर्स अब यहां से सर्कल की एंट्री इतनी आसान होने वाली है नहीं। मान्या 100 में दोनों ही पीछे की तरफ देखना स्टार्ट कर चुके हैं, मिथ के भी प्लेयर उसी और देखते हुए, तो ऐसे में ट्रू रिपर्स जाएंगे तो जाएंगे कहां से। ग्रेनेड की भी शुरुआत होने वाली है और मिथ ने जो एंगल बना के रखा हुआ है, ट्रू रिपर्स को अब इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा है कि जब तक उन्हें पता चला ओमेगा उन्हें वहां पे नॉक किया जाएगा। कंफर्मेशन में निकाल लिया गया, बैकलाइन में पंख है, कवर फायर देने की उम्मीद से बैठे हुए थे, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो एंगल आपको मिलेगा नहीं। और जब आप मिथ की तरफ देखेंगे तो गॉडलाइक आपके ऊपर अटैक करेंगे। पंख उनके गिरने के बाद अब इकलौते प्लेयर रहने वाले, और यहां से जल्दबाजी करने की ट्रू रिपर्स आवश्यकता थी नहीं, थोड़ा और टाइम वो ले सकते थे, बट एलिमिनेशन यहां से होता हुआ
8 फिनिशर निकाले गए, बट एटलीस्ट बॉटम 4 से जो निकालने की शुरुआत वो करना चाह रहे थे, काफी अच्छा शुरुआत मिल चुका है उन्हें। लाजवाब तरीके से खेल रही है गॉड लाइक, यहाँ पे 20 टोटल फ्रैग्स निकाल चुके हैं। एरीज के द्वारा वो डाउन हुए। ये तो अच्छी बात है कि गॉडसेंट के पास 4 दीवारी का कवर है वहां पे। बट फिलहाल रिवाइवल की जब बारी आएगी तो उसमें कुछ खास दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे ही सही वो आगे और बढ़ते चले जा रहे। ग्रेनेड का आप डिस्टेंस देखिए, कितनी दूर से ये ग्रेनेड फेंकी गई थी। हालांकि थोड़ा और आगे की ओर चला गया, जिसकी वजह से वो रिवाइवल पॉसिबल हुआ। और एक बार फिर से अपने 4 प्लेयर के साथ आगे जाने की बारी आने वाली है। फाइनल स्टेज वो लगता है वही अब एकमात्र कहानी बची हुई इस राउंड में, जिसके में हमें वो चिकन डिनर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। उससे पहले कोई भी अपने उस कंफर्ट एरिया से निकल नहीं रहे। सभी को पता है कि अभी जल्दबाजी करेंगे तो सारी टीम्स मिलके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, बट जीडीएस थोड़ा सा एडवांस करना स्टार्ट कर चुके हैं। हंट्रो ग्रेनेड करने की शुरुआत करेंगे और इसके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। अगर एक आध अच्छा ग्रेनेड फेंका गया तो फिर इनके लिए बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। और बैकलाइन में भी आप देखिए प्लेयर को तैनात किया गया है कि कुछ थर्ड पार्टी की भी पॉसिबिलिटी बने ना जब वो एरिस के अगेंस्ट फाइट की शुरुआत करे। तो ये सोच मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अंट्रो बस एक ग्रेनेड वहां से कनेक्ट कराना चाह रहे हैं और डिस्टेंस चलिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्प्लैश डैमेज के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। मिथ और गॉडलाइक की अलग फाइट चलती हुई, जहाँ पे वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है यूटिलिटीज का उपयोग। मैं तो जुनेद को देख रहा हूँ, कितनी देर से वो प्लेयर यहाँ पे डिप बना के बैठा है और गॉडलाइक को अंदाजा नहीं है उस प्लेयर के बारे में। मान्या सौम्य दोनों को अब ओपन में आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो उनको लेना पड़ेगा। डेढ़ हाथ में तैनात है जुनेद। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा गेन किया है पिछले कुछ समय में इस खिलाड़ी ने। बट आप गॉडलाइक को देखिए, जैसे पता चला कि प्लेयर्स नॉक हुए वो फ्लैग कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ते हुए। बट मान्या डाउन, सौम्य डाउन, मिथ के डैडी ने कमाल किया। मिथ हालांकि इस फाइट के चलते बहुत सारे नंबर्स गवा दिए। डैडी अभी भी लड़ रहे हैं, उन्होंने एक और नॉक निकाला बट बेटर सही समय पे आए। बट गॉडसेंट पूरा फायदा वो उठाते हुए एक चिकन डिनर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दे हैव द नंबर्स गेम। और ये नेड सही जगह पे गया नहीं, बट एरीज रावण रिवाइवल तो इनके खेमे में भी चलता हुआ। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि जीडीएस के पास कितने सारे ग्रेनेड से वो उपयोग करने में इतने डिले क्यों कर रहे हैं। वो बैक टू बैक ग्रेनेड फेंक सकते थे वहां से, बट हेंट्रो स्टेरॉइड का कंफर्म वहां पे निकालने में हुए कामयाब। और हालांकि उनके ऊपर भी दिक्कतों का विषय बनता हुआ काउंटर अटैक भी किया जा चुका है। बट 9 ग्रेनेड अभी भी शुरुआत हुई नहीं है। चलिए फाइनली वो एक ग्रेनेड फेंका जाएगा। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, फाइनल ग्रेनेड भी बहुत जल्दी हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। जीडीएस यहां से चिकन डिनर उनके हाथों से छीन के लेके जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि प्लेइंग एरिया उनके पास बेहतर, नंबर्स उनके पास बेहतर, हाइट उनके पास बेहतर। नकल की तरफ से कोशिश कमाल के लिए, लेकिन जीडीएस लेके जाएंगे विनर विनर चिकन डिनर।